हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 7 की सेकेंड चैप्टर स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने, गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। अध्याय के आखिर में हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं तथा स्वास्थ्य सेवा और समानता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है स्वास्थ्य क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से ही संबंधित नहीं है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे, लेकिन यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। सुस्त रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक, स्वास्थ्य केंद्र आदि, जो मरीजों की सेवा और देखभाल कर सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत होती है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव भी उपलब्ध है। ये ऐसे अस्पताल हैं और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत प्रगति हुई है, जिसके कारण देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। सकारात्मक विकास के बाद भी सरकार हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हमारा अगला टॉपिक है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक लंबी श्रृंखला है, जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके।
निजी स्वास्थ्य सेवाएं। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत कीमत देना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है जो परीक्षण करती है व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है। हमारा अगला टॉपिक है स्वास्थ्य सेवा और समानता। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये सेवाएं शहरी क्षेत्रों में होते हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ होते हैं। जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।